गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज है सैटरडे और 1 अप्रैल और आज से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। तो खुशबू चली गई है स्कूल और टाइम मैं दिखा देती हूँ आपको कितने बज रहे हैं। मैं उठी थी 5:15 के आसपास और मेरा आज व्रत है। आज एकादशी भी है, कामिका एकादशी है और बाकी सब लोग खाना खाएंगे तो मैंने खाना भी बना दिया है और मैं दिखाती हूँ मैंने आपको क्या क्या बनाया है। और मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया है क्योंकि मैं आगे आपको कुछ और दिखाऊंगी। तो जो नॉर्मल खाना है वही बनाया है मैंने, ऐसा कुछ स्पेशल आज नहीं बनाया है। तो और कुछ स्पेशल बनाऊंगी वैसे मैं आज, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, आप लोग व्यू नहीं करते हैं पूरी तरीके से, इसी वजह से मैं कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि कम ही मतलब शूट करूंगी, जो मेन हैं तो दिखाऊंगी मैं आपको आगे और भी चीज़ें। तो बनी रहिएगा मेरे साथ इसी व्लॉग में। तो अभी मैं टाइम दिखा देती हूँ आपको कितना हो रहा है। 6:18 हो रहे हैं। ये फ़ोन का टाइम दिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और मैं अपनी घड़ी का भी टाइम दिखा देती हूँ आपको। ये घड़ी मेरी 15 मिनट फास्ट है, इसीलिए आपको ये टाइम ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। तो क्योंकि थोड़ा सा मैं ना फास्ट ही रखती हूँ अपनी घड़ियों को ताकि मैं जल्दी जल्दी काम कर पाऊँ। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको क्या बनाया मैंने आज। ये बनाए मैंने पनीर के पराठे। अभी मैंने बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए बना दिया क्योंकि ध्रुव स्कूल नहीं गया है, ठीक है। और खुशबू टिफ़िन में पराठे ले गई है पनीर के। और ये बनाई है मैंने कुछ रोटियां, ठीक है, दोपहर के लिए। और इधर बन रही है मेरी सब्ज़ी। बन गई है मेरी सब्ज़ी भी। मैं गैस कर दूँगी बंद। और अभी बचे हैं मेरे बर्तन, और उधर साथ के साथ मैंने मशीन भी लगा दी है। ध्रुव ये सो रहा है, इसका स्कूल मंडे से है। इधर मैंने अपनी मशीन चला दी है। और ये हमारी बालकनी में बैठा है कबूतर। अब ये अंदर नहीं आ सकता क्योंकि अब हमने जाल लगा दिया है, नहीं तो पूरी बालकनी में बीट बीट कर देते थे ये लोग। तो अभी मैंने इनको थोड़ा सा दाना डाला है वहाँ पे, तो ये दाना खा रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना खाते हुए। पक्षी जब खाना खाते हैं तो कितना संतुष्टि मिलती है ना आत्मा को। तो आप भी खिलाते रहिएगा, पुण्य भी मिलता है और किसी का पेट भी भर जाता है। आम आदमी को तो दुनिया खिलाती है, जानवरों को खिलाना सीखो। चलिए, अभी कुछ चादर वगैरह भी पड़ी है मेरी। अभी मुझे क्लीनिंग करनी है, अभी ये सब चीज़ क्लीन करूँगी, सब फैला पड़ा है। और चलिए मैं पहले दे देती हूँ अपने टोटो को खाना। ये बैठा है, भूखा है ये सुबह का। आजा टोटो। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे, रहिएगा मेरे साथ इसी व्लॉग में।
चलिए अब मैं कर लेती हूँ अपनी क्लीनिंग। तो पहले ये बेडशीट मैं हटा दूँगी, क्योंकि इस रूम में सब लोग टीवी वगैरह देखते हैं बच्चे, तो पूरा गंदा कर देते हैं। और ये बेडशीट 2 से 3 दिन 4 दिन बस इतना ही चलती है, फिर मुझे चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा दिन बच्चे इसी रूम में धूम मचाते हैं और टीवी वगैरह देखते हैं, खाते पीते हैं, गिराते हैं बिस्तर पे। बस बच्चों का यही रहता है। तो आप लोगों के बच्चे भी इसी तरीके से गंदा कर देते होंगे। तो बस वही है, मैं भी वही कर रही हूँ और चेंज कर दूँगी बेडशीट को। उधर मैंने मशीन लगाई हुई है। तो उसके बाद बच्चे की भी स्कूल्स खुल रहे थे मंडे से। ध्रुव के खुशबू के तो सैटरडे से खुल गए थे और ध्रुव के मंडे से स्कूल खुल रहे हैं। तो फिर मैं उसकी जो समर की ड्रेस है वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि वो मैंने बेड में ही रख दी थी। अब विंटर के कपड़े भी मैंने सारे उठा के रख दिए हैं बच्चों के। तो अब मुझे उसकी समर की ड्रेस भी निकालनी थी। तो कुछ कुछ मैंने फ़्लिपकार्ट से सामान मंगाया था, तो मैं एज़ इट इज़ ऐसे उसी के रैपर में रख देती थी बेड में। तो सामान तो निकल निकल के यूज़ हो गया, बट रैपर है ना बेड में ही पड़े रह गए। तो वो रैपर भी मैं ना निकाल रही हूँ। देखिए कितना कभी कभी इतना आलस हो जाता है कि निकालना ही भूल जाते हैं। जब सामने चीज़ आती है ना, तब याद आता है कि अरे यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये काम भी रहता है। तो सेम वही है, मैंने बच्चों के जो ध्रुव के कपड़े हैं वो उसकी पोटली मैंने बना के रखी थी, वो बेड में से निकाल दी है। और बाकी बेड में से जो थोड़ा बहुत मेरे हाथ में पड़े ये फ्लिपकार्ट के रैपर्स, तो वो भी मैं फेंक दूँगी। फिर उसके बाद करूँगी बाकी के काम। तो जो मुझे लगता है कि सैटरडे वाले दिन कुछ कुछ क्लीनिंग जो मेरी एक्स्ट्रा होती है वो मैं करती हूँ। जैसे कि डस्टिंग करनी है मुझे टीवी और बाकी भी चीज़ों की डस्टिंग करनी होती है, तो वो मैं सैटरडे संडे में ही करती हूँ। और सैटरडे में ही मैं ज़्यादातर लोड लगा देती हूँ अपने कपड़ों का, ताकि मेरा संडे फ्री जाए। तो मैं मोस्टली काम कोशिश करती हूँ कि संडे ज़्यादातर मेरा फ्री जाए और कुछ इस बच्चों के लिए स्पेशल बनाया जाए। तो वैसे तो मैं बीच बीच में भी बनाती रहती हूँ। तो देखिए इधर मैं सोफ़े भी मेरे गंदे हो गए थे। वैसे तो मैं झाड़ती रहती हूँ हर वीक, फिर भी मैं इनको क्योंकि मच्छर वगैरह बहुत होते जा रहे हैं, तो लगता है डर कि मच्छर वच्छर बैठे ना रहें। तो इसीलिए मैं सोफ़े की भी हफ्ते में एक बार क्लीनिंग कर देती हूँ। पूरी गद्दियों को हटा के और पूरे इसे गीले कपड़े से इसको अच्छे से सोफ़े को पोंछ लूँगी, ताकि बिल्कुल भी डस्ट ना रहे। क्योंकि अब पंखा चलने लगा है तो डस्ट भी बहुत ज़्यादा आने लगी है। जब जब तक पंखा नहीं चलता है विंटर्स में, तो इतनी डस्ट नहीं आती है, चल जाता है रूम। जबकि मेरा पूरा रूम बंद ही रहता है, फिर भी उसके बावजूद भी डस्ट आ ही जाती है कैसे भी, क्योंकि वेंटिलेशन है पूरे रूम में। तो उसी की वजह से तो ये पहले मैं ना जो मैंने चादर उस पर बिछाई हुई थी बेड पे, उसको मैं इस पर लगा दूँगी, क्योंकि वो गंदी नहीं हुई थी ज़्यादा। तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे सोफ़े के कवर भी धोने थे, फ़िलहाल तो भी मैं सोफ़े के कवर भी लगा दूँगी। उसके बाद मैंने ये सोफ़े के कवर उतार दिए थे और फिर मैंने धोने के लिए लगा दिए थे। सोचा था कि इनको कल धोऊँगी सोफ़े के कवर्स को, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने आज ही धो दिए सोफ़े के कवर। तो इसीलिए मैंने ये चादर इस पे बिछा दी थी कि थोड़ी देर तक ये चादर इस पे बिछी रहेगी, तो जो सोफ़े की गद्दियाँ हैं वो गंदी नहीं होंगी। तो अभी टेम्परेरी मैं ऐसे बिछा दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी खेल रहे हैं। जब मशीन का लोड के जो नॉर्मल कपड़े चल रहे हैं वो हो जाएंगे, तो फिर इनको उठा के फिर इनको भी मैंने मशीन में धो दिए थे। और शाम को हो गई थी बारिश, तो सूख तो पाए नहीं थे। तो ये पूरा एक दिन ऐसे ही सोफ़ा ऐसा ही रहा, मैंने दूसरे नए वाले कवर नहीं बिछाए थे। तो उसके बाद मैं करूँगी अपनी ये डस्टिंग। और ये पूरे मतलब वीक में इतनी धूल चढ़ जाती है इन पे, टीवी के ऊपर और बाकी चीज़ों पे, तो ये मुझे क्लीन करना ही पड़ता है डेली। तो इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं एक चीज़ की सफाई कर पाऊँ। तो इसको मैं हमेशा वीकेंड में लेके ही चलती हूँ। बाकी जो वैसी नॉर्मल डस्टिंग होती किचन वगैरह की, वो मैं करती रहती हूँ साथ के साथ डेली। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपनी डस्टिंग।
इधर मुझे खुशबू का भी स्कूल का बैग धोना था, तो वो आज तो लेके गई थी दूसरा वाला बैग जो कि उसके पापा का है, घर पे रखा रहता है, तो वो कहीं आने जाने में यूज़ करते हैं। तो अभी फ़िलहाल वो अपना बैग छोड़ के गई थी, बोल रही थी मम्मी बहुत गंदा हो रहा है। बैग बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल कहीं से फटा हुआ नहीं था, तो फिर मैंने सोचा इसको धो देती हूँ। क्योंकि देखिए बच्चों का ना स्कूल बैग जितना मतलब बोलते हैं ना इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी ख़राब कर लेते हैं, पर ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये देखो उसके स्कूल उसमें बैग में से कुछ कुछ सामान निकला, वो मैंने उठा के रख दिया है। उसका आई कार्ड वगैरह था उसमें, और बाकी उसका बैग मैंने पूरा अच्छे से झाड़ दिया है। उसमें चौक वॉक पेन वैन ख़राब अगड़म झगड़म पता नहीं क्या क्या उसने रखा था, वो सारा उसमें से निकाल दिया है। और उसके बाद फिर मैं उसको अच्छे से धोऊँगी, रगड़ रगड़ के पूरा। मैंने उसको इतना अच्छे से धोया कि पूरा नया हो गया। तो शाम को वो देख के बोलती है कि मम्मी ये तो बिल्कुल आपने नया जैसा कर दिया। तो बस वही है कि पैसे क्यों वेस्ट करने हैं। तो इसीलिए जो काम चल सकता है घर में तो वो चल सकता है। ये हम लोगों की ही आदत होती है कि बच्चों के लिए ज़रा सा बैग गंदा होता है तो हम बच्चों के लिए नया बैग ले आते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी हमें समझाना चाहिए कि हमें किस तरह से मैनेज करना चाहिए। हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में इसी तरीके से मैनेज किया है, तो बच्चों को भी स्ट्रगल करना सिखाएंगे तो वो बच्चे आगे अच्छे से सक्सेस हो पाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने इतना स्ट्रगल किया है, हम लोग को ये सब चीज़ें नहीं अवेलेबल होती थी, हम कितने कितने दिन फटे फटे बैग भी चलाया करते थे। तो वही चीज़ है कि हाँ, हालांकि हमारे पास है, हम बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं, हम अच्छा मतलब कमाते हैं, सब कुछ है, बट हमें बच्चों को भी हर चीज़ की मतलब पता होना चाहिए बच्चों को भी कि लाइफ और पैसा कैसे कमाया जाता है। हालांकि अच्छी ज़रूरतें पूरी करो, खाने पीने की ज़रूरत पूरी करो अच्छे से, खाने में कोई कमी मत रखो, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, बट बच्चों को लाइफ की मतलब रियलिटी भी पता होनी चाहिए। तो बस वही है। उसके बाद मैंने अपनी पोछा लगा दिया है फटाफट से। तो पोछे में मैं है ना अपना ये हार्पिक है बाथरूम क्लीनर, वो मैं थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब वीक में 1 या 2 बार मैं उसको ऐड करके लगाती हूँ, और इससे पूरा जम्स वगैरह भी अच्छे से ख़त्म मतलब फ़र्श पे से मर जाते हैं और फ़र्श भी एकदम से चमक जाता है। तो ये मेरा है। उसके बाद बोलते हैं ना बच्चे जब तक उठते नहीं हैं तब तक ठीक है, सो रहे हैं ठीक है, नहीं तो जब उठ जाते हैं तो वो काम ढंग से करने ही नहीं देते हैं। तो इधर मैं बैठी थी बैग धोने के लिए बाथरूम में, उधर ध्रुव उठ के आ गया, और फिर वही मुझे सुसु जाना है, मुझे पॉटी जाना है, फिर उसका बस वही लग जाता है। हर एक बच्चा यही करता है उठने के बाद। जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक माँ अच्छे से काम कर लेती है, और जहाँ बच्चे उठ जाते हैं तो उनको भूख पॉटी प्यास सब कुछ लगने लगती है। तो आप लोगों के बच्चे भी इसी तरीके से करते होंगे। अगर करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब भी कोई काम करने के लिए माँ बैठती है तो बच्चों का अपना अलग से शुरू हो जाता है। तो देखिए उसके बाद फिर ध्रुव ने पहले बोला मुझे सुसु आ रही है, मैं उठाऊँ, मैं फेस धोऊँगा, अपना मुँह धोऊँगा, फिर वो फ्रेश होके निकला। फिर थोड़ी देर में फिर उसने बोला मुझे पॉटी आ रही है, तो 2 बार मुझे बाथरूम में से निकलना पड़ा। तो बच्चे हैं ना इसी तरीके से परेशान करते हैं। तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि मैंने इसलिए उसको उठाया भी नहीं था। मैंने कहा इसे सोने देती हूँ, फिर ये उठ जाएगा तो फिर कभी बोलेगा मुझे रोटी दे दो, कभी बोलेगा मुझे भूख लग रही है, कभी कुछ कभी कुछ। बच्चों के उठने के बाद फिर वही उनका शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पर वो खुद से उठ के आ ही गया। पहले उठ के आया, पहले उसने मुझे प्यार किया, फिर प्यार करके फिर उसके बाद फिर बोला कि हाँ मुझे अब मुँह धोने दो, ये करने दो। तो बस वही है बच्चों का। तो फटाफट से इसके बैग को मैंने अच्छे से चमका दिया था धो धो के। इतनी गंदगी निकली थी, इतनी गंदगी निकली थी बहुत ज़्यादा करके। इसमें बहुत सारा उसने चौक वॉक पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था, मतलब मेरा पूरा हाथ दुख गया था सिर्फ बैग धोते धोते। फिर उसके बाद ये कुछ सॉक्स भी पड़ी हुई थी, ध्रुव की थी और इनकी थी हस्बैंड की, तो उसके बाद फिर मैंने वो भी धोई हैं। तो वो भी धो के मैंने साथ के साथ रख दी थी, और फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर मैं पूजा वूजा की, और उसके बाद मैंने बाकी का काम किया था। तो देखिए उसके शूज़ भी गंदे हो रहे थे। बच्चों के जब स्कूल्स खुलते हैं ना तो फिर ऐसे ही काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके वाइट शूज़ थे और स्पोर्ट्स शूज़ थे। मैंने कहा चलो इनको भी साथ के साथ धो के रख देती हूँ। तो इनको भी मैं ले आई थी बाहर से। मैंने कहा ये भी 2-3 दिन लगाएंगे सूखने में, तो उनको भी मैंने अच्छे से धो के रख दिया था। और मेरा इस बार की टेंशन थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल जब खुलते हैं ना तो टेंशन सी हो जाती है कि बच्चों का ये
चलिए तो करती हूँ मैं इस व्लॉग का यही एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय एवरीवन।